हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग को सोते हुए देखकर उसके रूम में आ जाते हैं और उसके पास आकर बैठ जाते हैं। उसको सोते हुए देखकर वो कहता है, कितना हैंडसम लग रहे हो आप, और आपको सिर्फ मैं ही शादी करूँगा और कोई नहीं करने वाला है। यहाँ पर तियांग जैसे अंगड़ैया लेने शुरू करते हैं। जंगकुक बेड से उठ जाते हैं और वो जाकर बिस्तर के नीचे छुप जाते हैं और तियांग वो फिर से सो जाते हैं। जंगकुक बहुत देर तक छुपा हुआ था। उसको लगा तियांग उठने ही वाला है, लेकिन दरवाजे के पास किसी की आवाज़ सुनता है। बाहर किसी के पैरों की आवाज़ सुनकर जंगकुक डर जाता है। अगर किसी ने उसको देख लिया तो क्या होगा। उसको बहुत ही डर लग रहा था। यहाँ पर तियांग वो खराटे ले रहे थे। जंगकुक कहता है, अब तुम्हें भी खराटे लेना था क्या। और बाहर से कोई यहाँ से चले जा रहा था। वो अंदर नहीं आता है। जंगकुक ने जोर से सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड मैं बच गया, वरना आज तो मैं पकड़े ही जाने वाला था। तियांग वो उठ जाता है। जंगकुक यहाँ से बाहर निकलने ही वाला था। जैसे ही जंगकुक बाहर निकलने लगे, तियांग बिस्तर से अपने पैर को जमीन में रखा और जंगकुक ने तियांग की पैर देखकर डरते हुए नीचे चले गए और वो बाहर नहीं निकला। तियांग वो जल्दी से उठकर टावल लेकर वॉशरूम चले जाते हैं और जाकर नहाने लगता है। जंगकुक तब तक बाहर आ चुका था और वो तियांग के जहाँ पर सोया हुआ था उस बिस्तर पर सोकर तियांग को महसूस कर रहा था। तियांग वो वॉशरूम से बाहर निकलने ही वाला है। जंगकुक जल्दी से जाकर बेड के नीचे छुप जाता है। वो फिर से चुप गया है। वो बाहर नहीं जाते हैं। यहाँ पर तियांग वॉशरूम से बाहर आने के बाद वो सिर्फ टॉवल पहना हुआ था और उसकी पूरी बॉडी निकेट थे। पैरों से पानी गिर रहे थे, बाल गीले थे, पूरी बॉडी ही गीला था। जंगकुक तियांग को पैरों से लेकर उसकी सर तक घूरे जा रहा था और वो उसको इस तरह से देखकर बहुत ही शाय हो जाता है। उसकी गाल बहुत ही रेड हो चुका था। जंगकुक तो बहुत ही ब्लश कर रहे थे। तियांग टॉवल निकाल लेता है और जैसे जंगकुक ने तियांग को इस तरह से देखा, तियांग सिर्फ अंडरवेयर पहना हुआ था और वो बहुत ही सेक्सी लग रहा था। जंगकुक तियांग को देखकर मुस्कुराते ही कहता है, यू लुक सो हॉट। और मुझे अभी तुम्हारे साथ एक कहते जंगकुक ने अपनी बॉटम लिप को बाइट किया। तियांग वो किसी की आहट की आवाज़ सुनकर वो चारों तरफ देखने लग जाता है, कहीं यहाँ पर कोई है तो नहीं। तियांग ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। तियांग कहता है, लगता है मेरी गलत फहमी है, यहाँ पर कौन हो सकता है मेरे अलावा। तियांग ने मिरर में देखकर खुद से ही कहने लगा है, अब मुझे बालों को ड्राई करना पड़ेगा। और वो मिरर में देखकर अपने बालों को सुखा रहा था और उसके बाद तियांग वो कपड़े निकाल लेता है पहनने के लिए। जब जंगकुक तियांग को कपड़े पहनते देख रहा था, जंगकुक ने कहा, क्यों पहन रहे हो, तुम इसी तरह से हॉट लग रहे थे, कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं था। वैसे भी तुम बिना कपड़ों में भी इतना अच्छे लगते हो कि तुम्हें कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है। अगर मैं तुमसे कह सकता ना, मैं तुम्हें यही कहता कि मत पहनो। जंगकुक जब अपने आप से बातें कर रहा था तब जंगकुक ने बहुत ही लाउडली कह दिया। तियांग को जंगकुक की बातें सुनाई देता है और तियांग वो बिस्तर के नीचे झुककर देखता है। जंगकुक नीचे था। तियांग ने जंगकुक को कहा, बाहर निकलो। जंगकुक कहता है, वो मैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम अब बोल क्यों नहीं पा रहे हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मेरे रूम में मत आया करो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, बताओ मुझे। जंगकुक ने कहा, वो मैं तो यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था कुछ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या ढूंढने के लिए आए थे, पहले वो बताओ। जंगकुक ने कहा, वो तो उसने अपनी यार को पकड़ा और कहा, मेरा ब्लूटूथ गिर गया है। तियांग कहता है, मेरे रूम में कैसे गिर सकता है, वो तुम्हारे रूम में होना चाहिए। जंगकुक कहता है, वो गलती से यहाँ गिर गया और कब गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। तियांग कहता है, इसका क्या मतलब है, क्या तुम इससे पहले भी मेरे रूम में आए थे। जंगकुक ने कहा, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। एक कहते वो रूम से दौड़कर चले गए। जंगकुक के जाने के बाद तियांग मिरर में खुद को देखकर स्माइल करता है और वो कपड़े पहनकर तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। जंगकुक वो बहुत ही डरा हुआ सा था, कहीं तियांग ने उसको फिर से पूछ लिया तो। वो डर डर के बैठा हुआ था। तियांग जंगकुक को कुछ नहीं कहता है और वो भी चेयर में आकर बैठ जाता है। जिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, आज तुम बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे हो, लगता है तुम जिमिन से मिलने जा रहे हो। तियांग ने कहा, हाँ वो तो जा ही रहा हूँ, लेकिन आपने क्यों पूछा। तो जिन ने कहा, ऐसे ही पूछ रहा हो, जब भी तुम जिमिन से मिलने जाते हो इतने ही खुश होते हो। तियांग ने कहा, हाँ क्योंकि जिमिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, एक वो ही है जो मुझे समझ सकता है, आप लोग तो मुझे नहीं समझोगे। जिन ने कहा, क्यों, हमने ऐसा क्या कर दिया भाई। आरएम ने कहा, क्या हुआ, तुम मेरे भाई को परेशान क्यों कर रहे हो जिन। जिन ने आरएम से कहा, अब तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं तियांग को परेशान कर रहा हूँ।
और दोनों बहस करने लग जाता है। इसी दौर में तियांग ऑफिस जा रहा था। जंगकुक कहता है, क्या तुम खाना नहीं खाने वाले हो? तियांग ने कहा, तुमसे मतलब? जंगकुक ने कहा, मैं नहीं पूछ सकता हूँ क्या? आखिर तुम मुझसे नाराज क्यों हो? तियांग कहता है, तुमने जो किया है इसके बाद मुझे तुमसे बात नहीं करना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता है? जंगकुक ने किया है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तियांग ने जंगकुक की यार के पास जाकर विस्पर करते हुए कहा, क्या तुमने मुझे निकट नहीं देखा है? क्या तुम चाहते हो कि मैं सबके सामने ये बताओ कि तुम मेरे रूम में चुपकर मुझे इस तरह से देख रहे थे? क्या सबको अच्छा लगेगा सुनकर? और जिन ह्यूंग को कैसा लगेगा? वो तो तुम्हें बहुत ही बिलीव करते हैं ना, उनको बहुत ही बुरा लगने वाला है। क्या मैं कह दूँ? जंगकुक ने कहा, प्लीज़ तियांग ऐसा मत करो। तियांग वो यहाँ से जंगकुक की तरफ देखकर डेबिल स्मेल करते हुए ऐसे चले जाते हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, समझ गए तुम चाहे कितनी ही जिमिन से मिलकर खुश क्यों ना हो जाओ, तुमसे मुझसे प्यार करोगे और किसी से नहीं। यहाँ पर तियांग वो जिमिन को कॉल करके कहता है, मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? जिमिन ने कहा, वो तियांग मैं युंगी के साथ हूँ और तुमने कहा था ना मुझे युंगी के साथ पैचअप करने के लिए, तो मैंने कर लिया है और युंगी ने मुझे शादी के लिए पूछा है, मैंने हाँ भी कर दिया। तियांग मैंने अच्छा किया है ना? तियांग ने कहा, बहुत अच्छा किया है, तुम्हें लेट नहीं करना चाहिए, जल्दी से युंगी से शादी कर लो इससे पहले कि युंगी अपना मन बदल ले। युंगी जिमिन के साथ ही था और युंगी ने कहा, तियांग इस बार ऐसा नहीं होगा। तियांग ने कहा, तो तुम दोनों साथ में हो, ठीक है मैं फ़ोन रखता हूँ, दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग तुम कब अपनी पार्टनर को ढूंढने वाले हो और तुम कब कहने वाले हो तुम किससे प्यार करते हो? देखो अगर देर ना हो जाए जल्दी से कह दो, अगर देर हो गया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। तियांग ने कहा, मुझे अभी किससे कुछ भी नहीं कहना है, वैसे भी मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ। ये कहते उसने फ़ोन रख दिया। जिमिन ने कहा, तियांग तुम भी ना कैसी बातें करते हो, देखा फ़ोन भी रख दिया है, युंगी तुम कुछ करो ना, जिसे कि तियांग अपने दिल की बात जंगकुक से कह दे। युंगी ने कहा, तियांग क्या चाहता है मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जंगकुक तियांग को बहुत पसंद करता है और वो तियांग को किसी और के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब भी तियांग किसी और के साथ होते हैं वो बहुत ही जेलस हो जाता है, खास करके तुम्हारे साथ। जिमिन कहता है, क्यों, मेरे साथ क्यों? तो युंगी ने कहा, तुम और तियांग बहुत ही क्लोज रहते हो ना, उसको लगता है तुम दोनों के बीच में कुछ है। जब तुम्हारी और मेरी शादी हो जाएगा तब जाकर जंगकुक को समझ में आएगा कि तियांग सब उसका है और किसी का नहीं। जिमिन जिमिन मुस्कुराता है। यहाँ पर जंगकुक वो बहुत ही गुस्से में फुसफुसा रहा था। जिन ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम गुस्से में क्यों हो? तो फिर टाइम को थोड़ा सा स्किप करते हुए जंगकुक की शादी की तैयारियां हो रहा था, वो भी यूनो के साथ। यूनो जंगकुक को देखने के लिए आ रहा था। जिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, अचानक जंगकुक की शादी कैसे हो सकता है और लड़का कौन है? और जंगकुक ने क्या शादी के लिए हाँ कर दिया? जंगकुक पीछे से आकर कहता है, हाँ मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तियांग ने कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन तुमने अचानक शादी के लिए हाँ क्यों कर दिया है और शादी का फैसला क्यों कर लिया? क्या हुआ है, अचानक तुमने शादी का फैसला कर लिया और बताया भी नहीं? जंगकुक ने तियांग से कहा, किसको बताते, तुम्हें तुम्हें मुझसे बात करने का टाइम है भी क्या? तुमने पहले मुझसे कहा था, तुम्हारे रूम में जाने के लिए मना कर दिया, तुमसे बात करने के लिए मना कर दिया, तो आप क्यों पूछ रहे हो मैं किससे भी शादी करूँ और कभी भी शादी करूँ, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम मुझसे नाराज़ होकर शादी कर रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें इतना ही कहूँगा, मत करो। जंगकुक ने कहा, तुमसे नाराज़ होकर क्यों शादी करूँगा, आखिर तुम हो कौन मेरे, और तुम मुझसे प्यार थोड़ी करते हो, नहीं तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो मैं तुमसे नाराज़ होकर शादी क्यों करूँगा, बताओ मुझे। आखिर हो कौन तुम और तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? तुम्हारे घर पर तो मैं तुम्हारे लिए नौकर हूँ ना। तियांग ने कहा, जंगकुक मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। जंगकुक गुस्से में अपने रूम में जा रहा था। तियांग जंगकुक की हैंड पकड़ लेता है और कहता है, रुक जाओ। जंगकुक रुक जाता है और तियांग को देखे जा रहा था। अचानक जिमिन ने पीछे से कहा, तियांग मैं तुमसे मिलने आ गया हूँ, देखो कौन आया है मेरे साथ। जैसे जिमिन को जंगकुक ने देखा उसको गुस्सा आ गया और उसने तियांग के हाथ को झटकते हुए वो अपने रूम में चला आया। यहाँ पर युंगी को लेकर जिमिन आया है। तियांग ने कहा, जिमिन मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे जंगकुक से बात करना पड़ेगा। जिन ने कहा, तियांग अभी अगर तुमने जंगकुक से नहीं कहा ना अपने दिल की बात तो कभी नहीं कह पाओगे। जंगकुक सच में किसी और से शादी कर लेगा और वो लड़का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तियांग बिना कुछ बोले जंगकुक के रूम में आ जाते हैं और जंगकुक वो बिस्तर पर लेटकर अपने फेस को पिल्लो से कवर करके रखा था। वो उल्टे होकर सो रहा था। तियांग वो जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है और जंगकुक के सर पर हाथों से सहलाते हुए कहता है,
जंगकुक, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? बताओ मुझे। जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होने लगा? तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। तियांग ने कहा, जंगकुक प्लीज़ बताओ मुझे, आखिर तुम गुस्सा क्यों हो? जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता है मैं क्यों गुस्सा हूँ? अगर नहीं पता है ना तो कभी नहीं पता चलना चाहिए, और तुम जितना हो सके मुझसे दूर रहा करो। नहीं नहीं, तुम्हें क्यों दूर रहना है? अब तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर, और कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। देखना, एक बार मेरी और यूनो की शादी हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारे सामने कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तियांग ने जंगकुक को खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। जंगकुक तियांग की बाहों में था और वो उसकी चेस्ट पर अपने सर रखकर बहुत ही जोर से सांस ले रहे थे। तियांग ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम मुझे खुद से कभी नहीं बताने वाले हो कि तुम ऐसा क्यों करते हो हमेशा? मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। जंगकुक ने तियांग को गुस्से में देखते हुए कहा, आखिर मैं क्यों बताऊँ? तुम नहीं बता सकते हो क्या? अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है। और जंगकुक रुक गया। तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? बोलो, अपनी बातें पूरी करो। जंगकुक ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। तियांग ने जंगकुक के होठों पर किस कर लिया और वो लगातार किस किए जा रहा था। 15 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन तियांग जंगकुक से अलग नहीं हो रहा था। जैसे ही तियांग 20 मिनट के बाद अलग होते हैं, जंगकुक बहुत ही जोर जोर से सांस ले रहे थे। उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? तुम बिना बोले मुझे किस कैसे कर सकते हो? तियांग ने कहा, तुमने भी मुझे रोका नहीं, तुमने भी मुझे किस करने दिया, तो मैं इसका क्या मतलब निकालूं जंगकुक? जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम्हें जो भी मतलब निकालना है निकाल लो, लेकिन मैं तुमसे नहीं कहने वाला हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे तुम कितना ही मुझसे बुलवाने की कोशिश क्यों ना कर लो। तियांग ने कहा, फाइनली तुमने कह ही दिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जंगकुक अपनी टांग को बाइट करते हुए कहता है, शिट, मैंने क्या कर दिया? मुझे नहीं कहना था पहले, मुझे पहले तुम्हारी मुझसे सुनना था। तियांग अचानक जंगकुक की हैंड पकड़कर उसको हॉल में लेकर आता है। जंगकुक तियांग से कह रहा था, क्या कर रहे हो? मुझे इस तरह से खींच कर क्यों बाहर लेकर जा रहे हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तियांग सबके सामने जंगकुक को लेकर आते हैं और उसको बीच में खड़ा कर देता है, और तियांग ने जंगकुक के सामने घुटने टेक कर बैठ गए। और तियांग जंगकुक से कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता है कब और कैसे तुमसे प्यार हुआ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, और ख़ास करके तुम्हें किसी और के साथ देखना तो दूर की बात, मैं किसी और के साथ तुम्हें सोचकर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। जंगकुक, आके मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ को बिताना चाहता हूँ, तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी नज़र से दूर नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ बुरा होना चाहता हूँ, और मारने के बाद भी दोनों एक साथ आसमान में सितारा बनना चाहते हैं। तियांग जंगकुक से कहता है, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आई रियली लव यू जंगकुक। जंगकुक ने तियांग को हाँ कर दिया और उसने आई लव यू टू कहा। तियांग अपनी फेस बनाकर कहता है, अब मैं क्या करूँ? मैंने कोई रिंग नहीं लिया है तुम्हारे लिए जो तुम्हारी उंगलियों पर पहना हो। जंगकुक, मुझे माफ़ कर देना, क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करोगे? जंगकुक ने तियांग को कहा, मैं तुमसे फिर भी शादी करूँगा, चाहे तुम मुझे रिंग पहनाओ या ना पहनाओ, तुम ही मेरे लिए काफ़ी हो। मुझे डायमंड की या फिर कोई भी रिंग नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहना और मेरे हाथ पकड़ कर रखना। तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ा और कहा, मैं हमेशा इस हाथ को पकड़ के रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ को ऐसे खाली नहीं देख सकता हूँ। तियांग ने अपने गले में से लॉकेट बाहर निकाला और उस लॉकेट में पहले से अंगूठी रखा हुआ था। उसने उस लॉकेट को खोला और उसमें से अंगूठी निकाला और जंगकुक की फिंगर में पहना दिया और उसमें किस करते हुए कहा, मैंने ये पहले अपने पास हमेशा से रखा था, मुझे मौका चाहिए था तुम्हें पहनाने का, लेकिन कभी कहा ही नहीं तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे बोलने के लिए मौका ही नहीं मिला। जंगकुक ने कहा, क्यों क्यों नहीं मौका मिला तुम्हें? तियांग ने कहा, मैं हमेशा ही सोचता रह गया कब कहना चाहिए और कब सही मौका है ये बताने के लिए, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। लगता है आज ही वो दिन है जब मुझे तुम्हें ये कहना है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जंगकुक जंगकुक बहुत ही खुश हो जाता है और तियांग को हक कर लेता है। जैसे ही सब लोग ताली बजाना शुरू करता है, जंगकुक का तियांग अलग हो जाता है और जंगकुक बहुत ही शाय हो रहा था। जिमिन ने कहा, जंगकुक, तुम इतनी दिनों से गलत सोच रहे थे, मैं यूंगी से प्यार करता हूँ और यूंगी मुझसे प्यार करता है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। अच्छा हुआ कि तुम और तियांग भी शादी करने वाले हो, हम चारों साथ में क्यों नहीं शादी कर लेते हैं? तियांग जिमिन से कहता है, इसलिए तुम मेरे सोलमेट हो, जब भी मैं कुछ सोचता हूँ उससे पहले तुम कह देते हो, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। जंगकुक बहुत ही जेलस हो जाता है। तियांग ने जंगकुक की हैंड को बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए कहा,
माई बनी, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, चाहे मैं जिमिन से कुछ भी कहो। वो मेरे सोलमेट है, वो मेरा प्यार नहीं बन सकता है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग बहुत गलत है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? आखिर मैं तुम्हारा सोलमेट जो हूँ। तियांग ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ अपने जंगकुक से प्यार करता हूँ। जंगकुक, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। यूंगी जिमिन को हक करते हुए कहता है, तुमसे प्यार करने के लिए मैं हूं ना। और सब लोग मुस्कुराने लगता है। यहाँ पर यूनो आ गया था। यूनो आकर कहता है, जंगकुक, तो मेरे आने से पहले सब कुछ ठीक हो गए, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा। तियांग ने कहा, कोई चांस भी नहीं है, क्योंकि मैं जंगकुक से बहुत प्यार करता हूँ और जंगकुक को किसी और के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये कहते जंगकुक को अपनी ओर खींच लिया। जंगकुक बहुत ही खुश हो गए और यूनो से कहता है, यूंग, आखिर आप आ ही गए हो, तो आप आ ही गए हो तो मेरी शादी के बाद ही जाना यहाँ से, इससे पहले मत जाना। यूनो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी शादी होने तक यहीं पर ही रुकूंगा। तियांग जेलस हो रहा था। जंगकुक तियांग को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या अब आपको जेलस हो रहा है? तियांग ने कहा, देखो, मैं अपने मन में नहीं रख सकता हूँ, मुझे सबके सामने क्लियरली कहना है, मैं अपनी बनी को किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ, और मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे मुझसे प्यार करोगे। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने सालों से जंगकुक तुमसे प्यार करते आए हैं, वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता है। तियांग, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, जंगकुक सिर्फ तुम्हारा है और जंगकुक, तियांग भी सिर्फ तुम्हारा ही है। उसके बाद सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। जंगकुक वो तियांग के पैरों में जानबूझकर बहुत ही नौटी हरकतें कर रहा था, जिसके बाद तियांग सबके सामने बहुत ही हॉट हो रहे थे। तियांग ने बहाना बनाते हुए कहा, जंगकुक, मेरे साथ जरा आना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जिन ने कहा, क्या हुआ, कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? देखो, तुम दोनों की शादी नहीं हुई है। तियांग ने जंगकुक को गोद में उठा लिया और कहा, शादी नहीं हुआ है, लेकिन होने ही वाला है, और ये शादी होकर रहेगा। और जंगकुक को रूम में लेकर जाता है। जिन कहता है, तियांग भी ना, वो इतना ज़्यादा शाही बनता है, आप देखो ज़रा क्या कर रहा है वो। जंगकुक के प्यार में वो पूरी तरह से पागल हो गया है। आखिर जंगकुक ने भी उसको नौटी बनाकर ही छोड़ा। तियांग जंगकुक को रूम में लाने के बाद दरवाज़ा बंद करते हुए जंगकुक को बेड में लेकर आते हैं और वो अपने कपड़े उतारने लगता है। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो तियांग? तियांग ने कहा, इतने सालों से मैं अपने आप को रोक कर रखा हूँ, अब मैं खुद को और नहीं रोक सकता हूँ। ये कहते हुए तियांग ने जंगकुक की होठों पर किस कर लिया और दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो रहे थे। तो गाइस, इसी के साथ हैप्पी एंडिंग करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।